कि अवाम के सामने जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जो 90 से ज़्यादा हैं, उन इनिशिएटिव्स को जो है उनकी अपडेट आपके सामने रखती हूँ। और ये वो तमाम इनिशिएटिव्स, बात करने से पहले मैं कह दूँ, ये वो तमाम इनिशिएटिव हैं जो इस वक्त जो है वो चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के अनाउंस किए हुए। किसी भी इनिशिएटिव को शुरू किया जाएगा या शुरू हो जाएगा या आने वाले दिनों में होगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी अपडेट मौजूद है, शुरू होने से लेकर अब तक की कि क्या हो रहा है। पहले बिस्मिल्लाह करते हैं जी अमन व अमान की सूरत हाल से, चूँकि ये भी एक क्रेडिट रहा है पंजाब का कि मनाशियात फ़रोशों को जो है वो उनकी मनाशियात फ़रोशी में उनके ग्रोहों को जो है वो ख़त्म करने की बात हो, जराइम में जो है वो कमी की बात हो। और मुझे दोबारा ये बताने में बहुत खुशी है कि बहुत सारे दुनिया के मेट्रोपॉलिटन्स, जिसमें लंदन और न्यूयॉर्क भी शामिल है, रिपोर्ट किया जाता है। आप सब ने भी वो स्टोरीज़ जो है वो की हैं, जिसके अंदर क्राइम रेट जो है वो लाहौर का कम है और लाहौर को ज़्यादा सेफेस्ट जो है वो सिटी डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से जो पंजाब पुलिस के 2024 और 25 के हवाले से जो चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन था कि इक्विप्ड होना चाहिए। पुलिस जब तक इक्विप्ड नहीं होगी, जब तक अगर कच्चे के डाकू हों या दहशतगर्द हों, उनके पास क्वाडकॉप्टर्स होंगे और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे मट्टी के टीलों के पीछे जो है वो एक कोई मतलब 1947 की कोई गन लेके बैठे होंगे तो वो मुकाबला कैसे करेंगे। सो उनको इक्विप्ड करना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का सबसे बड़ा विजन था, जिसमें अभी रिसेंटली भी जो ड्रोन्स जो लिए गए हैं और क्वाडकॉप्टर्स हैं, 6 जो हैं वो असॉल्ट क्वाडकॉप्टर्स हैं जो ख़रीदे गए हैं। और उसके बाद मियाँ वाली, भक्कर, राजनपुर, रहीम यार खान और डीजी खान में जो है वो निगरानी के लिए, ये वो अजला हैं जो आपको पता है सरहदी अजला समझे जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से, पहाड़ों के अंदर से जो है वो कुछ दहशतगर्दों की जो है वो इतलात मिलती हैं। सो उसमें जो है वो इन अजला के, सरहदी अजला में 150 क्वाडकॉप्टर्स और स्पेशल ब्रांच और सीटीडी के लिए भी 36 और 20 क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। ड्रोन्स जो हैं अब तो मरीम नवाज साहिबा के पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पर लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्डिंग जो इक्विपमेंट है वो जो सबसे पहले जो है जाए वकुआ पे पहुंचता है और वहाँ जाकर जो शहादतें हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका वो ध्यान रखते हैं। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये भी ख़रीदे गए हैं। उसके बाद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी ख़रीदा गया है। अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान के जो एक मार्का हक हुआ, उसमें ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो जंगें लड़ी गई। तो अब जो इस एंटी ड्रोन्स के लिए हमारे पास पहले भी मौजूद थे, जो बहुत कम तादाद में थे, इसको अब जो है वो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़रीदा है। इसमें गाड़ी पर नस्ब 1 है, मुस्तकिल मुकामात पर 3 है, पोर्टेबल जो ड्रोन जैमर्स हैं वो 6 हैं, एंटी ड्रोन गन्स 7 हैं। इसी तरह जो थर्मल मॉनिटरिंग है सिस्टम वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद 3G 4G जो है वो GSM CTD के लिए लोकेटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, थर्मल हथियार हैं। उसके साथ साथ कच्चे के इलाके के लिए अलहदा से 58 थर्मल जो है हथियार साइट्स, उनको भी जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ बहुत एक लंबी जो है वो लिस्ट है जो इक्विपमेंट की, जिसमें नई गन्स हैं, जिसमें गोलियां हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें कच्चे के ऑपरेशन के लिए जो है वो कैरियर के साथ एक ट्रैक APCs इसको कहा जाता है जी, वो 4 ख़रीदे गए हैं। स्पेशल ब्रांच और कच्चे के इजला के लिए जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी ख़रीदी गई हैं। एंटी राइट मैनेजमेंट फोर्स जो है आपको पता है कि उसको भी तरतीब दिया गया है। इसके साथ साथ कच्चा के इलाके में गश्त के लिए 25 डबल कैबिन गाड़ियाँ और ये जो चीज़ें हैं ये रखी गई हैं। इस तरह CTD के इस्तेमाल के लिए 67 गाड़ियाँ हैं जी, और उसमें स्पेशल ब्रांच के लिए जो है वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये तो पुलिस के हवाले से और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से
जी, मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मेरी चीफ मिनिस्टर ने 90 के करीब इनिशिएटिव शुरू किए हैं और मैं अगर एक एक इनिशिएटिव पे 2-2, 3-3 मिनट भी लगाऊं तो मैं थोड़े से वक्त के अंदर पूरे इनिशिएटिव्स को शायद कवर ना कर सकूं। सो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं तेज़ी से गुजरते हुए जो अहम चीज़ें हैं वो आप तक, मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको मुल्क में क्या, जिसको दुनिया में इस वक्त एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बेशक जो है वो बर्मिंघम की जो उनके रज़ाकार हैं उन्होंने उसके लिए पता किया हो, ब्लूमबर्ग, बीबीसी जैसे जो मोतबर मीडिया हाउसेस हैं वो उसकी बात कर रहे हों। सो ये फोर्ब्स जो है वो उसके बारे में लिखे। तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसने अपनी एक दुनिया में एक जगह जो है बनाई है और ये इसमें कोई अब तो शक मौजूद नहीं है कि किसी भी एक गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इस वक्त पंजाब में चल रहा है, जिसमें 1,40,413 वर्कर्स हैं और 2,418 इंतजामी अफसरान जो है वो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। गाड़ियों के फ्लीट की तादाद जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है और आलात और मशीनरी जो है 2,86,751 है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स, 409 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और 143 लैंडफिल साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। और अभी तक जो सुथरा पंजाब के आगाज़ से अभी तक तकरीबन कोई 94 लाख से ज़्यादा जो शिकायत दर्ज कराते हैं 10 मैनेजमेंट कंपनियां हैं। और अब ये अगला फेज़ जो शुरू किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो ये है कि जो वेस्ट टू एनर्जी है उसके ऊपर लखों डेर जो लैंडफिल साइट्स है, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं लाहौर के वो तो उसको देख रहे हैं कि कहाँ वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गुजरना जो है मुहाल होता था। अब वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो काम होता आप देख रहे हैं। वहाँ पर कोई बड़े बड़े हीप्स आपको नज़र नहीं आते। और ये लखों डेर के अंदर जो लैंडफिल साइट है इसमें बायोगैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा चुका है। और इसमें जो है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें भी 150 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो भी इस साल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये फ़ेज़ 2 है सुथरा पंजाब का, कि जहाँ से फ़ेज़ 1 में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था और बहुत कामयाबी से इकट्ठा कर रहे थे। अब जो है उस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए जो अगला फ़ेज़ 2 है उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें जो कचरे के कंटेनर्स हैं 99% मौजूद हैं। आलात और सामान जो है वो वो 99% मौजूद है। कचरे को जो अहाता करने को कहते हैं वो 83% है। ट्रांसफ़र कंटेनर जो पॉइंट्स हैं वो 92% है। शिकायत के लिए एक मुकम्मल डैशबोर्ड मौजूद है और वो शिकायत को जहाँ से भी कोई शहरी जो है वो अपलोड करता है कि मेरे इलाके में जो है वो गंदगी है, उसको फौरी तौर पर हल किया जाता है और हल की शरह 98% है। अभी तक कुल जो शिकायत हैं 5 लाख के करीब थी, जिसमें से 4,97,000 को जो है वो शिकायत को जो है वो एड्रेस किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा का अगला प्रोग्राम अपनी छत अपना घर है। ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी नौयत का एक प्रोग्राम है, जिसमें बाय द वे इसके ऊपर भी जो यूएन हैबिटेट है, जो यूएन की एक एजेंसी है जो घरों को और जो रिहायशी इमारात हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, वो इस प्रोग्राम का जायज़ा ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिलेगी। वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। ये एक कम आमदनी वाले और बेघर जो ख़ानदान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। इसमें जो इस वक्त तक 50,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर लोग अपने अपने घरों के अंदर इस वक्त आबाद हैं। इसमें 70,226 घर ज़ेरे तामीर हैं और ये टोटल तादाद जो है ये तकरीबन कोई 1,25,000 के करीब बनती है। 1 लाख का टारगेट था चीफ मिनिस्टर साहबा ने, अगर आपको सुना हो तो उन्होंने हमेशा कहा कि हर साल मेरी ख्वाहिश है कि 1 लाख के करीब घर जो है बनाए जाएँ, ताकि 5 साल के बाद 5 लाख घर जो हैं वो पंजाब के अंदर बेघर लोगों को जो है वो मिल जाएँ, जिसके अंदर ये एक 9 साल के अंदर पे करने वाला
एक बग़ैर सूद के कर्जा होता है जिसकी किस्त कोई 14,000 रुपये के सिर्फ करीब बनती है, और 14,000 में आज जो है वो एक कमरा भी किराए पे लेना मुहाल है, और इसी जो है वो उसके अंदर लोग अपने अपने घरों के मालिक बन रहे हैं। इस वक्त 155 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं अपनी घर अपना छत के जो है वो कीमत में, और 10 लाख से ज़्यादा जो शहरी हैं वो इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस जमा करा चुके हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कितनी ज़्यादा जो है वो पब्लिक सपोर्ट है। इसमें 441 बेवा ख़वातीन, 122 माजूर अफराद, 456 माइनॉरिटीज़ के जो ख़ानदान हैं वो भी अपनी छत अपना घर से मुस्तफ़ीद हुए हैं। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इसमें ये भी हमने स्टडी की है कि इसमें दही कितने घर हैं और शहरी कितने घर हैं। तो 62.7 जो दरखास्तें हैं वो दही इलाकों के लिए हैं, यानी गाँव के अंदर ये जो कहते हैं ना सिर्फ शहरों में तरक्की हो रही है, सिर्फ चंद शहरों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो ये 62.7 दरखास्तें हैं ये % दरखास्तें हैं ये दही इलाकों से है, और 37.3 दरखास्तें जो हैं ये शहरी इलाकों के लिए हैं। सो ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव है जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और एक नई वेबसाइट भी इसकी बनाई जा चुकी है जिसके अंदर घरों की रियल टाइम जियो टैग मालूमात जो हैं वो मीडिया भी इंशाल्लाह ताला उससे जो है वो हासिल कर सकता है। और ये 5 साल में इंशाल्लाह ताला 5 लाख घर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आपने देखा है इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चीफ मिनिस्टर साहिबा के उन प्रोग्राम्स में से शामिल हैं कि जिसको लोग इस बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो महकमे ने अपनी जो है वो कैलकुलेशन की थी कि हम इतनी राइडरशिप जो है वो लेंगे, उस राइडरशिप से 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा राइडरशिप जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो हासिल कर रही हैं। 1500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो इस वक्त पंजाब के तमाम अजला के अंदर जो है वो चलाई जानी है, जिसमें पहले फ़ेज़ में सितंबर तक जो है वो चाइना से 200 बसों की डिलीवरी मुकम्मल हुई, जिसमें 9 अजला को शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे फ़ेज़ में जो है वो फिर 20 जो है वो बसें बाकी अजला के अंदर शामिल की गई। और ये वो अजला है जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें सिर्फ वो लाहौर के लिए देखा करते थे, वो कहते थे कि कभी हमारे शहर में भी जैसे साहिवाल है, जैसे मियाँ वाली है, जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जैसे डीजी खान है, पाकपतन है, भावल नगर है, झंग है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उस पर काम जारी है। और फैसलाबाद के लिए जो है वो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। रेड लाइन जो है वो 23.4 किलोमीटर की है, और जो है इसमें 1,85,000 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। गुजरांवाला से राहवाली ता एमनाबाद जो है वो 22 किलोमीटर का एक जो ये इलाका है, ये इसको कवर करेगा। 28 इसमें स्टेशंस होंगे, और इसको पूरे शहर से और मुज़ाफ़ात से मिलाने के लिए सिर्फ ये मेट्रो नहीं, इसके साथ फीडर बसें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं। 80 फीडर बसें जो है, और पूरा गुजरांवाला जो है इस फीडर बसों के साथ, इस मेट्रो के साथ अटैच्ड होगा। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है एग्रीकल्चर पर जाने से पहले कि तमाम तर सियासत, तमाम तर मुखालफत, तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने गंदम लगाने का जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट से ज़्यादा गंदम पंजाब के अंदर लगाई गई है। बाकी सूबे जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके, और इसलिए इंशाअल्लाह ताला जो गंदम जो फूड बास्केट है पंजाब, वो अपना ये जो उसका एक जिम्मेदारी है वो अदा करता रहेगा। जो किसान कार्ड है इसमें 0.80 मिलियन जो है वो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 13 माह में किसान कार्ड के ज़रिए 250 अरब रुपए
सिर्फ 13 माह के अंदर 250 अरब रुपए किसान कार्ड के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसमें जो 160 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं, इसमें वो 110 अरब रुपए जो है वो खाद, बीज और कीड़ों से बचाव की अद्वियात के लिए हैं। 15 अरब और 35 अरब जो हैं वो ATM के ज़रिए मुख्तस किए गए हैं। अदायगी जो है इसकी इस किसान कार्ड को, इसकी जो कर्जा है उसको अदायगी जो है उसकी 97% है। तो जो किसान हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वो भी अदा कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हाई पावर ट्रैक्टर का प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें 66 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए थे और ये प्रोग्राम जो है ये भी इस वक्त कामयाबी से चल रहा है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई जो ट्रांसपोर्ट के अंदर थी, जिसमें बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो शुरू की गई थी, जिसमें बच्चियों ने बहुत दिलचस्पी ली। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनकी कोई बैलेटिंग नहीं की और उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम 8200 बच्चियों ने जो अप्लाई किया था उन तमाम को इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दी जाए। और आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस वक्त बाइक्स जो हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं। और पहले फ़ेज़ में बाइक्स जो हैं वो 20,000, लेकिन उसको जो है वो 27,000 कर दिया गया था। और ये जो यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाइक्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो ये हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम में आपको बता रही थी, इसमें 30,000 ट्रैक्टर्स जो हैं 1 मिलियन की सब्सिडी के साथ फ्राहम किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 12,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। हाईटेक मशीनरी के लिए जो माली सहूलत प्रोग्राम है, मैकनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें 30 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, जिसमें 1500 से ज़ायद मशीनरी जो हाईटेक मशीनरी है, जो किसान अगर अफोर्ड नहीं करता तो वो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें 3600 से ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके तहत सुपर सीडर्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं। 10,000 सुपर सीडर्स जो है इसका फ्राहम करने का मनसूबा शुरू किया गया था। 5,000 फ्राहम की जा चुकी हैं और 5,000 इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ज़रूरी आलात की तकसीम जो है वो 20,000 आलात जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसपे 60% सब्सिडी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर मॉल्स हैं, 4 जो हैं इस साल तकमील किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर मॉल्स, और अगले साल के अंदर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स जो है वो और बनाने जा रहे हैं। ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, पानी की बचत प्रोग्राम है। पोठोहार में जो है आपको पता पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ज़रूरी तरक्की के लिए मिनी डैम्स और वाटर कोर्सेज जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं। और 1700 सोलर लिफ्ट स्कीमें जो हैं वो भी इसके अंदर नाफिज की गई हैं। और जैतून, अदरक और मूंगफली जो है उसको भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन में स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 10 लाख बच्चे इस स्कूल मील प्रोग्राम से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसका कुल बजट जो है वो तकरीबन 7 अरब रुपए के जो है वो करीब है। और इसमें बच्चों को 175 मिलीलीटर दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट जो हैं वो उनको फ्राहम किए जाते हैं। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसकी एक स्टडी की थी और उस स्टडी के मुताबिक एक तो बच्चों की ड्रॉप आउट जो है वो ख़त्म हुआ है, बच्चों की बल्कि एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, और बच्चों की जिस्मानी जो सेहत है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और इसके बाद ये मैं कुछ शहर ज़रूर बताना चाहती हूँ जहाँ पर स्कूल मील प्रोग्राम चल रहा है। और ये कोई बड़े बड़े शहर नहीं हैं, ये वो शहर हैं जिनको हमेशा पसमानदा कहा जाता है, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में कोई शहर पसमानदा नहीं रह सकता। और तमाम शहरों को अक्रॉस द बोर्ड एक ही तरह की जो है वो तरक्की देती हैं। बहावलनगर, भक्कर, डीजी खान, लिया, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर स्टंटिंग ग्रोथ के बारे में एक जो पहले ही कंसर्न मौजूद था, वहाँ पर ये स्कूल मील प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और इसमें अब जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी उसके हवाले से क्लासरूम्स और जो स्कूल्स हैं, कुल स्कूल जो है 6,918 कुल स्कूल्स के अंदर 10,000 के करीब स्कूल्स की तामीर जो है वो मुकम्मल करनी है, जिसमें 5,177 स्कूलों में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। 7,358 क्लासरूम्स बन चुके हैं और 2,494 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। वॉल बाउंड्री जो है, जो जिन स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं थी, वहाँ पर 4,000 के करीब ये स्कूल्स थे जहाँ पर बाउंड्री वॉल 3,321 का काम शुरू हुआ और 1,000
10 मिलियन रुपीज़ इसके ऊपर खर्च किए जा चुके हैं। टॉयलेट जो है 2649 टॉयलेट्स बनने थे, जिनमें से जो है वो 2068 स्कूल जो हैं उनके अंदर ये काम मुकम्मल हो चुका है। और यही मैंने जो पहले गुजारिश की थी कि कोई भी चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव ये नहीं है कि वहाँ पे काम शुरू होगा, तमाम इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है। लाइफ स्टॉक कार्ड है, इसमें 2,62,127 दरखास्तें मौसूल हुई थी और 3 लाख के करीब जो इस वक्त जानवर हैं उनका एक फैटनिंग प्रोग्राम इस लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए चल रहा है। और बहुत सारे जानवर जो हैं वो बैरून मुल्क भी जो है वो उनको भिजवाया गया, एक्सपोर्ट किया गया। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि बिकॉज बहुत डिमांड है चाइना से, गल्फ स्टेट से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो एम्बेसडर्स चीफ मिनिस्टर साहबा को आके मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि वो पंजाब से जो है वो लाइफ स्टॉक और गोश्त जो है या जिंदा जानवर वो ख़रीदना चाहते हैं। सो उसके लिए ये लाइफ स्टॉक कार्ड जो है ये शुरू किया गया था और इंशाल्लाह ताला इस साल भी एक बड़ी तादाद में जानवरों को जो है वो बाहर भिजवाया जाएगा। उसके साथ जो हिम्मत कार्ड है, आपको मालूम है हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड का 10,500 का वजीफ़ा उनको जो है मुहैया किया जाता है और 1 लाख जो माजूर अफराद हैं उनके लिए ये जो हदफ है वो रखा गया था, जिसमें से अभी तक 82,000 को ऑलरेडी ये कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ जो 9,556 इमदादी आलात और व्हील चेयर्स जो है वो भी तकसीम की गई हैं पंजाब के तमाम 36 अजला के अंदर। उसके बाद धीरानी प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी तक कोई 5,000 के करीब बच्चियों की शादियां जो हैं वो कराई जा चुकी हैं। और पहले ये कहा जाता था कि ये प्रोग्राम्स, ये जो शादियां कराने का प्रोग्राम है ये कभी कोई गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन जब एक बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो तो वो ये समझ सकती है कि जो मुस्तहिक वालदैन हैं जिनकी बच्चियां सिर्फ शादी के ख़र्चे की वजह से घर बैठी रहे, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो पूरी करे। तो इनके ऊपर 2 लाख रुपया सलामी और उनको जो है उनके मेहमान जो है वो सब उनको टेक केयर किया जाता है। उसके बाद वेड़ा, सिखता वेड़ा, ये भी एक प्रोग्राम है जो हमारे मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम के तहत चल रहा है, जिसमें ये उन ख़ानदानों के लिए है जिनके फैमिली कोर्ट्स में तलाक या बच्चों की हवालगी के केसेस चल रहे हैं। और इसमें भी लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में ये जो है ये सहूलत फराहम की जा रही है। उसके बाद सनतज़ार्स हैं और इन सनतज़ार्स के अंदर भी जो 4 सनतज़ार हैं पंजाब के, उनको PITB के साथ उनको उनका इश्तराक करके इस वक्त कोई 26,430 ख़वातीन जो है उन्होंने इसमें दाखिला लिया। ये बहुत सारी डिटेल है, ये मैं अभी इसके ज़रिए जो है मैं अभी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहती हूँ। इसमें आसान कारोबार एक और चीफ मिनिस्टर साहबा का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है और लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया, जिसमें सिर्फ 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जो है वो उनका इजरा हुआ है। इसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, दूसरा मरहला जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और जो इसमें पहले मरहले के अंदर 4,238 कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिसमें 203 ख़वातीन सरमायाकार भी हैं। ख़वातीन को भी जो है ये मौका फ़राहम किया गया है कि वो इन आसान कारोबार के ज़रिए कोई कारोबार शुरू कर सके, जिसमें 1.82 अरब रुपए सिर्फ ख़वातीन को दिए गए हैं, बल्कि जो दूसरे मर्द सरमायाकार हैं वो उनको 29 अरब रुपए से ज़्यादा उनको बिलासूद कर्जे दिए गए हैं। और इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो मौजूद है तिजारत के शोबे में, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग। और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक मीडिया को ब्रीफ किया है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि किसानों को ज़रूरी आलात और मशीनरी पर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि गंदम की काश्त में मुकर्ररा हदफ पूरा कर लिए गए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत सूबे भर में अवाम को मुस्तफ़ीद कर रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।